friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about today's very important Lucent. Lucent से रिलेटेड आज हम नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बारी बारी से डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो वी स्टार्टेड National International Organization Part 3. Today's first question, which country is not the member of SAARC? So option is A. Nepal, B. Maldives, C. China, D. Afghanistan. So answer is China. Now on description, जैसा कि हमें पता है SAARC देशों के अंदर चाइना को छोड़कर बाकी तीनों नेपाल, मालदीव्स और अफगानिस्तान आते हैं सार्क देश के अंदर. हमने लास्ट पार्ट 2 में भी डिस्कस किया है सार्क, आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं प्लेलिस्ट को. सो बात चाइना की तो हमें पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ द चाइना इन द मैप एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ द चाइना. नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ द चाइना एंड द करेंसी सभी को पता है यान. नाउ कैपिटल इज बीजिंग. नाउ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना is Xi Jinping. Now question number 2. The non-permanent member of United Nations Security Council. So option is A 5, B 10, C 15, D 20. So answer is B 10. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि permanent members की बात करें तो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हम देखेंगे तो 15 है. 15 मेंबर्स आर आइदर बी 10 मेंबर्स इंक्लूड इन द नॉन परमानेंट मेंबर एंड 5 मेंबर्स आर इंक्लूड इन द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल. सो वी डिस्कस द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो दिस इज द डेट्स एंड द टर्म्स. एंड डेट्स एंड द टर्म्स के यहाँ पर 2 साल का टेनर रहता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का. हमें देखना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 10 मेंबर्स हैं. पर्टिकुलर हम देश के बारे में या कंट्री के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एंड डेट्स ऑफ टर्म्स के यहाँ पर. सो फर्स्ट इज बेल्जियम 2020, सेकेंड इज डोमिनिकन Republic is 2020 and third is Estonia 2021 and fourth is Germany 2020 and fifth is Indonesia 2020. Now sixth is Niger 2021 and seven is Saint Vincent and the Grenadines 2021. Now the eighth is South Africa 2020 and 9th is Tunisia 2021 and 10th is the last of non-permanent member is Vietnam 2021. Now question number 3. The International Court of Justice is located at option A Geneva, B Hague, C Amsterdam, D Vienna. So answer is B Hague. Now on description, जैसा कि हमें पता है कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है, हैग में लोकेटेड है. ये हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस की 15 जजेस बेंचेस है. नाउ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लोगो हमें याद होना चाहिए. नाउ दिस इज द हैग एंड सिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटी. नाउ द फ्लैग एंड द कोट ऑफ द आर्म्स ऑफ हैग. नाउ द कंट्री, अगर कंट्री की बात करें तो नेदरलैंड है और प्रोविनेंस की बात करें तो साउथ हॉलैंड है. दिस इज द लोकेशन ऑफ द साउथ हॉलैंड. Now the Jan van Zenin is the mayor of the Hague. मेयर राज चलता है हैग में. Now question number 4, very important question. हमें याद है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज ISO. आप मैक्सिमम चीज़ों पे आइटम्स पे देखते होंगे ISO मार्क. सो ISO मार्क का हमें फुल फॉर्म भी याद रखना है कि ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. आई रिपीटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, बी लंदन, सी रोम, डी विनिया. सो आंसर इज ए जेनेवा.
नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज ISO. द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन is comprised 162 members and all national standardization bodies and is located in Geneva at Switzerland. तो हमें पता होना चाहिए कि 162 मेंबर्स ISO मार्क के लिए रजिस्टर्ड करे गए हैं और ये भी पार्टिसिपेट करते हैं पर्टिकुलर कंट्री के बिहार पर. अब बात जेनेवा की, तो हमें पता होना चाहिए कि जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर आता है. तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में हमें पता होना चाहिए फ्लैग एंड द कोट ऑफ द आर्म्स. Now this is the location of the Switzerland in the dark greenish color. Switzerland यूरोप देश के अंदर आता है. Now the president of Switzerland is Simonetta Sommaruga. Now the vice president of the Switzerland is Guy Parmelin. And बात अब कैपिटल की, तो हमें पता होना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड की कोई कैपिटल नहीं है. क्यों? क्योंकि 1848 में स्विट्ज़रलैंड कंट्री को डिसाइडेड किया गया था एज अ नो ऑफिशियल कैपिटल सिटी और इन्हें अवॉर्डेड दिया गया. एवरी टेरिटरी इन द कंट्री इज इक्वल इम्पोर्टेंस और इन्हें दूसरी कंट्रियों के बराबरी इन्हें जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाएगा. नाउ दिस इज द फेडरल कैपिटल. अब स्विट्ज़रलैंड की फेडरल कैपिटल हमें पता होना चाहिए बर्निंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. BRICS Summit 2016 was held in option A Brazil, B China, C India, D South Africa. So answer is C India. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि लीडर्स ऑफ द फेडरेटिव रिपब्लिक देखें तो ब्राज़ील है और रशियन फेडरेशन की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है. लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है और रिपब्लिक ऑफ साउथ अमेरिका ये मिलकर 15 से 16 अक्टूबर 2016 में इन्होंने गोवा में मीटिंग की और इंडिया को एज अ 8th ब्रिक्स समिट के लिए चुना गया. बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिविटी जो है ये भी जो है भारत के द्वारा देखा गया. अब बात भारत की है तो हमें पता होना चाहिए द लोकेशन ऑफ द मैप इन द ग्लोब एंड दिस इज द ऑल्सो द हाइट ऑफ द मैप और हाइट ऑफ द कंट्री. नाउ द फ्लैग एंड द स्टेट एम्बलम. नाउ दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली इज न्यू दिल्ली. नाउ द 47th Chief Justice of India, again very important, Sharad Arvind Bobde is the Chief Justice of India. Now the 14th Prime Minister of India is Narendra Modi in 2014. Now the 13th Vice President of India is Venkaiah Naidu, very important. Now the 14th President of India is Ramnath Kovind. Now question number 6. The International Court of Justice was established in the year option A 1947, B 1946, C 1950 and D 1948. So answer is B 1946. Now on description, जैसा कि हमें पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ टाइम के लिए कहा गया वर्ल्ड कोर्ट. हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी इन्हें जानते हैं. ये एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, हम बोल सकते हैं 6 जो है प्रिंसिपल या सिद्धांतिक ऑर्गन के तौर पर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक वर्ल्ड कोर्ट के रूप में पूजा जाता है. इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन इंटरनेशनल लीगल इश्यूज. और यह सेटलमेंट और डिस्प्यूट जो है ये स्टेट अकॉर्डेंस के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ और उसमें एडवाइजरी ओपिनियन के तौर पर इंटरनेशनल लीगल इश्यूज को भी शॉर्ट आउट करता है. बात हेडक्वार्टर की, तो हमें पता होना चाहिए दी हेडक्वार्टर इज हैग नेदरलैंड के अंदर स्थित है और ये फाउंडेड किया गया था सान फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट में और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में. इसमें नंबर ऑफ पोजीशन 15 थी. ये ऑथराइज किया गया था चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन के द्वारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द कंट्री होस्ट 9th ब्रिक्स समिट इन द ईयर 2017. ऑप्शन ए ब्राज़ील, B Russia, C India and D China. So answer is D China. Now on description, जैसा कि हमें पता है 9th ब्रिक्स समिट जो है ये एनुअली ब्रिक्स समिट जो है होस्ट कंट्री चाइना में किया गया. सेकेंड टाइम जो है चाइना को यह होस्ट करने का मौका मिला.
इसके पहले 2011 में भी इस समिट को होस्ट करने का मौका चाइना को मिला था। अब बात चाइना की है तो हमें पता होना चाहिए सिटी शंघाई। नाउ द शंघाई इज द म्युनिसिपैलिटी सिटी। नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ द शंघाई म्युनिसिपैलिटी in China country. Now the Li Kuang is the Communist Party Secretary of Shanghai. Now the mayor राज चलता शंघाई में is Gong Zheng. Now question number 8. The cities hosted the third World Trauma Congress recently. Option A New Delhi, B Dhaka, C Singapore, D Bangkok. So answer is A New Delhi. Now on description, जैसा कि हमें पता है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर JP नायडू के द्वारा यह इनॉग्रेट किया गया। यह थर्ड वर्ल्ड ट्रॉमा कांग्रेस इन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। हेल्थ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इसे हम बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ द प्राइड और होस्टिंग का मौका दिया गया। थर्ड वर्ल्ड ट्रॉमा कांग्रेस WTC ईयर 2016 में पहली बार और दूसरी बार जो है फ्रैंकफर्ट रियो दी जेनेरो में शुरुआत किया गया था। श्री नारा का कहना था कि बिलीव करें कि जो मिडिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिकेड है वहाँ पर इसे एज अ एक्शन ऑन रोड सेफ्टी 2011 से 2020 के अंतर्गत कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जाएगा और रोड के डेवलपमेंट में भी इसके द्वारा हेल्प की जाएगी। नाउ बात दिल्ली की है तो हमें पता होना चाहिए स्टेट दिल्ली के बारे में। दिस इज द यूनियन टेरिटरी और मेगा सिटी एंड द लोकेशन ऑफ द Delhi in India are located on the plateau of the Raisina. Now the emblem or the government of the national capital is Territory of Delhi. Now the Chief Minister of Delhi, 7th Chief Minister of Delhi is Arvind Kejriwal. यह पार्टी से बिलोंग करते हैं। Now the 21st Lieutenant Governor of General is Anil Baijal. Now question number 9. The BRICS Bank would have its not or its headquarter in option A India, B Russia, C China, D South Africa. So answer is C China. Now on description, जैसा कि हमें पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर हम देखें तो बैंक ऑफ द ब्रिक्स इज शंघाई में स्थित है और यह पहली रीजनल ऑफिस जो है NBD इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बनाई गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The veto power is not possessed by option A UK, B USA, C Russia, D West Germany. So answer is D West Germany. Now on description, जैसा कि हमें पता है पावर और राइट या हम बोल सकते हैं कि अधिकार जो मिलना चाहिए ये ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो कैंसिल या पोस्टपोन डिसीजन होते थे उनके लिए ये एक इनेक्टमेंट शुरुआत किया गया या अमेंडमेंट किया गया थ्रू द वीटो पावर। स्पेशली राइट ऑफ अ प्रेसिडेंट और गवर्नर और अदर चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे जो रिजेक्टेड बिल रहते थे वो लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते थे। इन्हें क्या करा गया, उन्हें सारे जो वीटो मैसेजेस या वीटो पावर्स के द्वारा उन्हें अधिकार दिया गया कि वो अपने रिजेक्टिव बिल जो है या अपने पे लगाए हुए एलिगेशन है इन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर में अपने जो है मुकदमा लगा सकते हैं या ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अब बात वीटो पावर की तो हमें पता होना चाहिए कैसे सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है और कैसे रिकमेंड करता है एक कंट्री को एक वोट के लिए जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं। दिस इज द सिक्योरिटी काउंसिल इन द डोमिनिकन रिपब्लिक, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, कुवैत, इंडोनेशिया, पेरू, साउथ अफ्रीका और इक्वेटोरियल गिनिया ये इलेक्टेड करते हैं। ये 2019 में इलेक्टेड करके एक सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने डिसाइड की, जैसे ब्रिक्स, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये 5 परमानेंट मेंबर्स इन वीटो पावर के अंदर रखे गए हैं। नाउ बात वेस्ट जर्मनी की तो हमें पता होना चाहिए वेस्ट जर्मनी के बारे में। दिस इज द फ्लैग एंड द कोट ऑफ द आर्म इज द फेडरल रिपब्लिक ऑफ द जर्मनी। नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ द जर्मनी, वेस्ट जर्मनी इन द मैप। नाउ द कैपिटल इज बून और द करेंसी अगेन डच मार्क जो है। और वेस्ट जर्मनी के प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिपब्लिक जर्मनी के हमें पता होना चाहिए रिचर्ड वॉन विचेस्कर। नाउ दिस इज द चांसलर ऑफ जर्मनी
is Helmut Kohl. Now question number 11. The main body of the United Nations organization is option A Trusteeship Council, B General Assembly, C Security Council, D Secretariat. So answer is B General Assembly. Now on description, जैसा कि हमें पता है प्रिंसिपल ऑर्गन या सिद्धांतिक जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत हमें 6 जो है चार्टर के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली एंड सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड फोर्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ वन इज सेक्रेटेरिएट. सो आंसर इज बी जनरल असेंबली. नाउ question number 12. Where is the headquarter of Amnesty International? So option is A New York, B London, C Paris, D Geneva. So answer is B London. Now on description, जैसा कि हमें पता है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एनजीओ के अंतर्गत आता है. यह हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, लंदन में, और यह फाउंडेड किया गया 1961 में थ्रू द यूनाइटेड किंगडम, लेकिन इसके सेक्रेटरी जनरल कुमी नायडू है. नाउ बात लंदन की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल सिटी ऑफ लंदन के बारे में. नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ द लंदन इन द मैप इंक्लूड इन द यूनाइटेड किंगडम. नाउ द सदीकी खान इज द खान इन 2016 एयर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. The International Court of Justice in dispute concerning riparian rights. Option A Helsinki Agreement, B Paris Agreement, C Reykjavik Agreement, D Geneva Agreement. So answer is C Reykjavik Agreement. Now on description, जैसा कि हमें पता है Reykjavik Agreement जो है ये एक रिपेरियन वाटर राइट्स के लिए एक सिस्टम बनाया गया था. इसमें जो लैंड और अदर पाथ को रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन इन इंग्लिश कॉमन लॉ का यहाँ पर ओरिजिन किया गया. रिपेरियन वाटर राइट्स जो एग्जिस्ट करता है ये ज्यूरिसडिक्शन विथ अ कॉमन लॉ हेरिटेज साइट के लिए दिया गया था. ये रिपेरियन राइट्स पे ही डिपेंडेंट था. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द ओनली मेंबर ऑफ G15 फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी बर्मा, डी पाकिस्तान. सो आंसर इज डी पाकिस्तान. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है G15 इज एन इनफॉर्मल फोरम. यह सेटअप करता है फोस्टर कॉपरेशन को, यह प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ग्रुप को. यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के अंतर्गत आता है. इसके अंदर 7 कंट्रीज़ ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है. अब बात वर्ल्ड मैप की है तो हमें G15 का वर्ल्ड मैप भी देखना चाहिए, लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, केन्या, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, नाइजीरिया, सेनेगल, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल, वेनेजुला, ज़ैमेक एंड Mexico. Now this is the capital of the G15 countries. And बात पाकिस्तान की है तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान देश के बारे में. This is the land or the location of the Pakistan in the globe. Now the flag and the state emblem of the Pakistan. Now the Pakistani rupee and the capital again Islamabad. Now this is the Prime Minister of Pakistan is Imran Khan and the President of Pakistan is Arif Alvi. Now question number 15. The International Human Rights Convention adopted by the United Nations in 1990 relates to option A children, B disability, C stateless person, D migrant workers. So answer is A children. Now on description, जैसा कि हमें पता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट जो ह्यूमन बीइंग या डिग्निटी इन वॉर या पीस टाइम में रह चुके हैं, इन्हें इस तरीके का मानवाधिकार या ह्यूमन राइट दिया गया है जो प्रोटेक्ट कर सके इंटरनेशनल लॉज में, और ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दे आर रिस्पेक्टेड, प्रोटेक्टेड एंड फुलफिल्ड कर सके. नाउ दिस इज द एंड
और द बाइंडिंग कन्वेंशन ऑफ ऑल स्ट्रीमिंग इंक्लूडिंग इन 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 में किया गया फॉर चिल्ड्रन और द डिसेबल्ड पर्सन्स। आई होप गाइस जितना भी इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस और उनके डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस कर रहे हैं आपको सारे पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आपको कन्वे करा सकूं। और आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है या आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।